जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत, अभिनंदन। बेहद खुशी की बात है कि आज इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो स्वभाव से बड़े ही गंभीर, सुलझे विचार और अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति फोकस्ड एक मैनेजमेंट गुरु, इंडस्ट्रियलिस्ट आदरणीय श्री वीरेंद्र गोयल सर हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया। सर, आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि हमें जो जीवन मिला है, क्या यह सोने के लिए, खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर यह किसी स्वर्णिम अवसर की ओर हमें इंगित कर रहा है? आपका क्या विचार है? आपके इस प्रश्न के दो पहलू हैं, जैसे मैं इसको देख पा रहा हूँ, इहलोक और परलोक। पहले हम बात करें इहलोक की। तो इहलोक में अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो पर्पज ऑफ लाइफ इज टू हैव ए पर्पसफुल लाइफ। वाह। जीवन का उद्देश्य जो है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। अब ये उद्देश्यपूर्ण जीवन क्या है, इसकी बात करें। दुनिया की 70% से अधिक जनता जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में उलझी हुई है। वो उसकी सबसे बड़ी समस्या जो आपने शुरू में बात कही, और वो उसका उद्देश्य है। जब तक इन तीन चीजें उद्देश्यों की पूरी नहीं हो जाती, तब तक आदमी को आगे सोचना बहुत मुश्किल होता है। वो उसी चक्कर में उलझा हुआ है। फिर भी मैं उनको इसलिए थोड़ा साधुवाद देना चाहूंगा कि इन सब तकलीफों के बाद भी कहीं ना कहीं ये 70% लोग अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। चाहे वो कहीं जाते हुए सजदा करने मंदिर के आगे बचे, और किसी भी धर्म से बिलोंग करते, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये प्रकार की स्थिति है। तो उद्देश्य की जब हम बात करेंगे, इसके बाद दूसरा जो 30% रह गए, उसके अंदर एक और दूसरा वर्ग है जिनकी ये तीन उद्देश्यों के पूरे होने के बाद चौथा उद्देश्य आता है पैसा कमाना, नाम कमाना। जो 30% है उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी जहां पर आकर के पूरी चीज मूव करती है, वो है कि हर आदमी अपनी रिकॉग्निशन ढूंढ रहा है जी। अपने लिए एक नाम ढूंढ रहा है। तो कोई कविता के माध्यम से ढूंढ रहा है, कोई लेखन के माध्यम से ढूंढ रहा है, कोई पैसा कमाने के माध्यम से ढूंढ रहा है, कोई राजनीति के माध्यम से ढूंढ रहा है। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी रिकॉग्निशन ढूंढ रहा है, वो पहले उसमें बिजी है। इसलिए वास्तव में जिसको हम उद्देश्यपूर्ण जीवन बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसा कुछ हो जो हमारे जाने के बाद भी जीवित रहे। अगर हम उद्देश्यपूर्ण जीवन की बात करें, उसकी छोटी सी बात है कि हमारे जाने के बाद चाहे वो हमारा विचार है, चाहे वो हमारा कर्म है, वो हमारे जाने के बाद भी अगर जीवित रहता है तो उद्देश्यपूर्ण जीवन है। इसको इस रूप में छोटा सा देखें तो ऐसा है। तो उसकी ओर बढ़ने के लिए अब ये 30% लोग हैं, इससे ज्यादा उम्मीद है। तो इस 30% लोग के अंदर 2% तो अमीर वाले हैं, बिल्कुल, और 28% मध्यम वर्ग है। और ये बात मानी गई है कि नेशंस का, ह्यूमैनिटी का कॉन्शियस कीपर जो है वो मिडिल क्लास है। तो अब ये 28% जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग जो है, ये कब अपने जो तीन उद्देश्य के बाद पैसा कमाने के उद्देश्य को या रिकॉग्निशन के उद्देश्य को पार करके, उससे बाहर निकल करके, और जिसको हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बोलते हैं, उसको जी सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, जो आपने बात करी कि स्वर्णिम अवसर। तो मेरी एक मान्यता ऐसी है कि जितने भी दुनिया में इंसान हैं, ये जितनी भी आत्माएं हैं, सब परमात्मा का अंश है। सब एक ही काम कर रहे हैं। जो कुछ हमको दिख रहा माया, इसको छोड़ के सब एक ही काम कर रहे हैं। सब लोग यात्रा पर है परमात्मा की ओर। हम समझते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये बात अलग है, परंतु सत्य ये है, मेरा मानना ये है कि सारी आत्माएं परमात्मा की ओर, परमात्मा में विलीन होने के लिए यात्रा कर रही है। हम इस यात्रा में जितने भी लोग हैं, अलग अलग, जैसे हम किसी एक
बड़ी यात्रा में जब निकलते हैं तो अलग अलग पायदान पर रहते, कोई आगे है कोई पीछे है, हो सकता है आप मेरे से बहुत आगे हो सकता है मैं आपसे बहुत आगे हो, किसी नहीं मालूम कौन कहाँ पर है। पर हर जन्म में हम कुछ स्टेप लेकर के आगे बढ़ते हैं। कितने स्टेप हम ले पड़ते हैं ये हमारे सद्कार्यों सद्विचारों पे डिपेंड करता है कि हम भगवान के और कितना नज़दीक जा पाते हैं। मैं हिंदू हूँ, भगवान बोल रहा हूँ, मुसलमान हूँ, अल्लाह बोलेगा, क्रिश्चियन ईसाई बोलेगा। पर्पज एक है कि सब लोग उस जो 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 ऑलमाइटी है, जो पावर है, जो सुपर पावर है, सब लोग उधर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये तो काम है, ये उद्देश्य, सबका उद्देश्य अलग अलग है ही नहीं, पूरी दुनिया में एक ही उद्देश्य है। हम जाने या ना जाने वो बातें अलग है। उस उद्देश्य में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कौन कितना आगे बढ़ सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको दूं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एक भरी उम्र में, इतने यंग एज के अंदर उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया। क्यों? इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो जीवन यात्रा थी प्रभु की ओर की, वो जीवन यात्रा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने पूरा काम समापन कर लिया था और जहां वो समापन उसका हुआ वो शरीर को छोड़ के चल गए, हो गई उनकी मुक्ति। वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। हम कब विलीन होंगे ये हमारे इस पर डिपेंड करेगा। पर अवसर जो है वो जो 84 करोड़ योनियों की उसकी बातें करते हैं, उसके बाद एक बार ही मानव जीवन में आ जाने के बाद स्वर्ण अवसर इसलिए है कि इसी एक जीवन के माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मन भी है और बुद्धि भी है। मन और बुद्धि के माध्यम से हम अपने सत्कार्य और सत्सोच कर करके उस ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ मानव जीवन का ये स्वर्णिम अवसर सबका एक पर्पज है और उसको अगर हम समझ करके आगे बढ़ सकते हैं तो कुछ न कुछ हो सकता है, हम और लोगों से 2 कदम और आगे बढ़े। इतनी सी बात है। बाकी हर एक जाएगा, हर एक इंसान जाएगा। जो 70% मैंने छोड़े हुए की बात करी है वो भी बढ़ रहे हैं। उनकी आस्था जो है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे लेकर के जा रही है, तो हर कोई जा रहा है। तो स्वर्णिम अवसर सबको मिला भी हुआ है और सब उस लोग चल भी रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। 2-3 बातें जब आप ये मुझे बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहीं सुना था कि आप एक ऐसा जीवन जियो कि उस जीवन में या तो आप अपनी 100 किताबें लिख दो या आपके जाने के बाद ऐसा कार्य करो कि आपके जाने के बाद आपके ऊपर 100 किताबें लिखी जा सके। और दूसरी बात जो आपने कही कि एको हम बहुत श्यामी वाली जो बात बताई आपने, कि भगवान ने अपने आप से हम सबको सेपरेट करा क्योंकि भगवान किसी को प्यार कर सके और वो भगवान को प्यार कर सके। और आपने ये भी एक बात बहुत अच्छी बताई कि 84 लाख योनियों में हमारे जो चक्र चल रहा है, इसमें मानव जाति एक ऐसी है जिसे बुद्धि और विवेक, ये दोनों चीज़ें जो मिली है, इसके कारण ये एक स्वर्णिम अवसर है। और वो स्वर्णिम अवसर के लिए कि हमें उस भगवान में, उस अल्टीमेट शक्ति में अपने आप को मर्ज करना है। बहुत सुंदर बात आपने बताई इस बारे में। आपको आपके जीवन से ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है सर कि ये मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और आप भी इससे बहुत प्रभावित हुए? ये क्या बातें हैं? देखिए, फिर मैं एक शाश्वत सत्य की ओर आऊंगा। प्लीज। जी, जब हम मानव कल्याण की, मानव जीवन की जब बात करते हैं तो जितने भी धर्म हुए हैं आज तक, जितने भी धर्म गुरु हुए हैं आज तक, सबने एक ही मैसेज दिया है। भाषाएं अलग अलग हो सकती है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहा हुआ हो सकता है, परंतु बात सबने एक ही कही है। सत्य, धर्म, अहिंसा, प्रेम और शांति। मनसा वाचा कर्मणा, ये 5 चीजों का पालन अगर हम कर लेते हैं, जो भी कर लेता है उस मानव का कल्याण हो जाएगा। पूरी मानव जाति अगर इस ओर चला जाए तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। धरती पर कोई स्वर्ग की अगर परिभाषा हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि हर इंसान मनसा वाचा कर्मणा, सत्य, धर्म, प्रेम, अहिंसा और शांति का पालन करे। ये एक छोटी सी बात है। फिर भी मेरे जीवन से जब जोड़ी बातें करते हैं जिनको मुझे जिन चीज़ों ने प्रभावित किया है, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, जो चिंता के विषय जिसके ऊपर सोच होना जरूरी है। जो ये हम जितनी बातें कर रहे हैं हम उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जरूरत क्या है? इंसान के पास अपनी जड़ें होना जरूरी है जिसके ऊपर वो खड़ा हो सके।
आज की पूरी एक जनरेशन हमारी जड़ विहीन हो गई है। जड़ें क्या होती है? हमें अपने धर्म का इतिहास मालूम है, हमें हमारे देश का इतिहास मालूम है, हमें हमारी संस्कृति का इतिहास मालूम है, हमें हमारे परिवार का इतिहास मालूम है। ये इतिहास, ये जो कहानियाँ, ये जो सारी जानकारियाँ जो होती है, ये इंसान की जड़ें बनती है, जिससे उसके विचार विकसित होते हैं, जिससे फिर आगे वो कर्म में चलता है। आप पूरी व्यवस्था के अंदर ये चीज़ें उनको, जो हमारे ज़माने में हमें हमारे शिक्षकों के माध्यम से, हमारे अभिभावकों के माध्यम से, समाज में होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से हमको ये सब चीज़ें जो मिलती थी, वो मेरे बाद की जनरेशन में गायब है। उसके आगे और भी ज़्यादा गायब हो रही है। इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है कि उनको जड़ें कैसे दी जाए, क्योंकि उनकी जड़ें अगर पोषित नहीं होगी तब उद्देश्यपूर्ण जीवन की बात करें, हम मानव कल्याण की बात करें, हम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। अध्यात्म के स्तर पर तो एक ही बात है, जिसको मैंने कहा शाश्वत सत्य जी। सत्य, धर्म, अहिंसा, प्रेम और शांति जो है वही शाश्वत सत्य है। वही मनसा वाचा कर्मणा, जितना भी निभ सके उतना निभाइए, उतना करिए, उसी में आपका हमारा सबका कल्याण है। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई कि आपको जो लगता है जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर, ऐसा कोई वाक्य आपके जीवन से जो आपको लगता है कि जिसने आपके जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दी? है एक वाक्य, और वो वाक्य पे बात करते समय बहुत सारे इमोशंस एक साथ आते हैं। दिन है 21 मई 1991। तीन चीजें। 21 मई मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। 21 मई को कलकत्ता में मेरे परिवार में शादी थी। मेरा बम्बई में जितना भी परिवार है, मेरे माताजी पिताजी को छोड़ करके, वो दोनों वृद्ध थे, सबके सब कलकत्ता गए। 21 मई का दिन है जब रात को राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। मेरा एनिवर्सरी थी। मेरे कजन दार्जिलिंग से आए हुए थे, मैं उनको लेकर के हम लोग डिनर पे चले गए। रात को 11 बजे घर वापस आए तो आया बाई ने बताया कि बम्बई से बाबूजी का फोन आया था, उन्होंने कहा जल्दी बात कर रहे हैं। नॉर्मली मेरी आदत थी कि 11-12 बज गए तो क्या जगाएंगे, सुबह बात करेंगे, परंतु उस दिन पता नहीं कहाँ क्या दिमाग चल रहा था, मैंने उसी समय फोन किया उनको। तो उन्होंने बताया मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, मैं सुबह एडमिट हो रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। मैंने ठीक है बाबूजी, लेट तो बहुत हो गए। एक ही फ्लाइट उस दिन वो बहुत छोटी सी फ्लाइट चलती थी जो सुबह सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले चलती थी वो। मैं कोशिश करता हूँ। मैंने एक मित्र को फ़ोन किया जी। वो मुझे बताता है, बोला अंकल फ्लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं मालूम है, पर क्योंकि मैं कल जाने वाला था, आप मेरी टिकट में चले जाना अगर फ्लाइट चलती है तो, और मैं टिकट अभी आपको दे जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, फ्लाइट क्यों नहीं चलेगी? तो उन्होंने बताया कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया है। ठीक है, कोशिश तो करेंगे जी। मैं टिकट ले लिया। अब देखिए ये पूरी कहानी जो है, ये संयोग, स्वार्थ और भावहीनता की स्थिति के अंदर संवेदनाएं कहाँ जाती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं सामने रख रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट चला गया, चासुल हुआ, और संयोग देखिए एक अकेली ऐसी फ्लाइट थी उस दिन ऑपरेट करी। वो इसलिए ऑपरेट करी कि बाकी अफसर जग के ऑर्डर इशू करते उससे पहले 5:40 पर वो दिल्ली से रवाना होती थी। वो फ्लाइट उड़ गई तो अपने डेस्टिनेशन में तो पहुंचेगी। मैं बम्बई एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकल के देखता हूँ तो चारों तरफ आग लगी हुई है, कोई एक बंदा नजर नहीं आ रहा, सब चारों तरफ आग ही आग है। मैं जाऊँ कैसे? फिर एक डॉक्टर मित्र को फोन किया, वो डॉक्टर की गाड़ी का उसका वो लगा हुआ था, वो मुझे आके लेकर के मुझे नानावती हॉस्पिटल के अंदर बाबूजी को मॉर्निंग में एडमिट करवा दिया गया था, और मैं वहाँ पहुँचा। अब वहाँ देखिए एक भी डॉक्टर नहीं आया,
मैं पहुंच भी गया, सहयोग भी बन गया, सब चीज हो गया। वहां एक भी डॉक्टर नहीं, नर्सों ने केवल उनको वेंटिलेटर पे लगा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई ट्रीटमेंट दवाई देने वाला है नहीं, कोई समझने वाला है नहीं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। लाख कोशिश करने के बाद भी कोई डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाया, और शाम को आते आते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब ये मेरा परिवार नहीं है वहां पर, तो क्रिमिनेशन उस शाम को रात को कर नहीं सकते हैं। सुबह सब लोग आएंगे तभी होगा। खबर कर दी कलकत्ता, सब लोग चलने की तैयारी करके जल्दी जल्दी पहुंचने को लगे हुए थे। पर अब उस बॉडी को मॉर्चरी में रखना, नानावटी की मॉर्चरी खराब, उनके पास कोई बस भी नहीं। हम भाग करके कूपर हॉस्पिटल गए। सब जगह कोई साधन नहीं है, ना टैक्सी है, ना कार है, ना कुछ, पैदल ही कर रहे हैं सारा काम। कूपर हॉस्पिटल पहुंचे, उनकी मॉर्चरी की बस की बात करी, बोला जी बस खड़ी है, ड्राइवर नहीं है। अब वो ढूंढ डांट के वहां पर के वो ड्राइवर को पकड़ के लेकर के आए। ड्राइवर बोला जी मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है। मैंने कहा भैया आप धक्का दे के ले चलेंगे, पर बॉडी को तो लाना पड़ेगा, उसको सड़ जाएगी रात भर, गर्मी का मौसम, मई का महीना। जी। हम कूपर हॉस्पिटल से नानावटी हॉस्पिटल को धकेल के लेके गए। नानावटी में बॉडी रखवाने के बाद उसको धकेल करके कूपर हॉस्पिटल लेकर के आए। जो खर्चे वर्चे कर रहे थे उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जी। जो सब जगह आजकल शिष्टाचार हो गया है, मेरी मजबूरी कि नहीं चाहते हुए उस शिष्टाचार का पालन मुझे करना पड़ा। पर ये तो बहुत छोटी सी बात थी जी। मैं इससे बड़ी बात पे आ रहा हूँ। बॉडी को लेकर जब वहां पर पहुंचे तो मॉर्चरी के अंदर रखने वाला कोई नहीं। बोला जी आपको रखनी पड़ेगी बॉडी। मैंने कभी मॉर्चरी का अनुभव नहीं देखा था, कैसे होता कैसे नहीं कुछ भी नहीं मालूम। वहाँ बॉक्स लगे रहते हैं, बॉक्स के अंदर बॉडी को रखते हैं जी। और क्योंकि सरकारी मॉर्चरी रहती है तो जमीन के ऊपर लाशें पड़ी रहती है, जो अनआइडेंटिफाइड लाश होती है। अब देखिए यहाँ पर आकर के मैं और वो तीनों शब्द आपको आज दिला रहा हूँ, सहयोग, स्वार्थ और भावहीनता की स्थिति जो बनती है। मेरी उस समय भावहीनता की स्थिति क्या थी? बॉक्स खाली नहीं है। ड्राइवर ने कहा मैं बॉक्स खाली करके आपको दे दूंगा, मैं 1000 रुपये लूंगा। मैंने कहा कर यार तू तो। बॉक्स खाली हो गया। बॉडी अब 4 जने उठा के ले जाके जाएंगे तो अंदर जाएगी। तो मैं, ड्राइवर और 2 बेटे लेकर के हम चले। जमीन के ऊपर जमा हुआ खून का कीचड़, कीचड़ में पाव रखे तो वो खराब और डर लगे। बॉडियां पड़ी हुई, उन बॉडियों के ऊपर पांव रख रख करके हम उस बॉक्स तक पहुंच के बॉडी को रख करके आ गए। कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा काम हो गया। उस समय एक संतोष का भाव आ रहा है। घंटे 2 घंटे बाद जब सारा ये काम होकर के घर जाके बैठे शांति से, तो एकदम से यह है कि हमने क्या किया, कितना बड़ा अन्याय हमने, किस प्रकार का हमने डेड बॉडीज के साथ के अंदर अन्याय किया है, कितना बड़ा एक पाप हो गया हमसे। ये उस समय सब वो जो एक्ट मेरा था, अगर हम न्यूट्रल होकर के देखें तो शैतानियत का एक्ट है। तो मैं इंसान से शैतान उतनी देर के लिए, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं शैतान बन रहा हूं। उसमें भावहीनता है, उसमें एक ही चिंता है कि बॉडी सड़ नहीं जाए, इसको तरीके से ठिकाने से लगा करके और मर्ची रहे ताकि सुबह घर वाले सब आए, उसके बाद इसका दाह संस्कार हो सके। तो ये जो एक जो स्थिति बनी है, शायद उस समय मेरा सोच मेरे साथ होता तो मैं कुछ और सोचता, मैं कुछ और करता, मैं वो काम नहीं करता जो मैंने किया। मैं उस समय बुद्धि विहीन था, क्योंकि ये काम बुद्धिहीन व्यक्ति कर सकता है, बुद्धिमान से तो नहीं कर सकता। वो एक चीज आज 30 साल के बाद भी मेरे जहन से, मेरे व्यक्तित्व से,
मेरी सोच से कहीं नहीं है। इससे बड़ा मेरे जीवन में और कोई परिवर्तन नहीं आ सकता कि ये जो तुमने किया ये तुम्हारी शैतानियत थी। सारे भाव आज वही आते कि शैतानियत मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझा नहीं, उस समय कुछ भी ध्यान में नहीं आया। जो कंधे पर बोर्ड लगा, भाई पहले तो कुछ दिख रहा था ही नहीं, तो बॉडी को लेकर के जब चले तो समझते कि जल्दी जल्दी इस बॉडी को बॉक्स तक पहुंचाओ, नहीं तो इतना भार भी इतना ज्यादा होता है कि इसको उठाए नहीं चल सकते। तो उस समय नीचे काम दिख रहा था, उस समय तक तुमको गंतव्य दिख रहा है कि वो बॉक्स उस तक पहुंचो। ये तो बात की सोच समझ में आता कि गलतियां हो गई। और ये दोनों चीजें सरकार की भी व्यवस्था के ऊपर एक वो है कि जिस प्रकार से बॉडियां पड़ी थी, जैसे कोई बिखरी पड़ी है राशि फर्श के ऊपर, कुछ देखने दूसरे, मतलब ये देखिए कि दूसरे दिन में बॉडी लेने नहीं गया, मैं नहीं जा पाया। मैंने कहा मैं फेस नहीं कर सकता उस जगह, मेरा मन इतना ग्लानि से भरा हुआ है कि मैं उस जगह को फेस नहीं कर सकता। और वो आज भी है कि आज कम से कम उस हॉस्पिटल की वॉर्चरी के सामने मैं नहीं जा सकता। होता है जीवन में कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है। आपसे सर ये जो पूरी बातें हो रही हैं, मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उत्तरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादे आत्मेव आत्मनो बंधु रात्मेव रिपुरात्मनम, कि आपका उद्धार, मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने उद्धार की ओर जाओ, अधोगति की तरफ मत बढ़ो, क्योंकि इस शरीर के, इस जीवात्मा के आप ही मित्र हैं और आप ही शत्रु हैं। और जो आपने इतनी सारी बातें कही, वो बातों से यही लग रहा है कि जीवन में विनम्रता होना, ग्रैटिट्यूड होना, हमें ये पता होना कि हम उस परमात्मा से निकले हैं और वहीं जाना है, हमारे मन, वचन और कर्म से हमें एक रूप होना, और अल्टीमेट अपने स्वर्णिम अवसर को प्राप्त करना। बहुत सुंदर चर्चा आपसे हुई और बहुत सारे पहलू आपने हमारे को बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितनी सारी बातें, कितने और दृष्टिकोण और पर्सपेक्टिव हमें मिले, जिससे हम सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन को स्वर्णिम अवसर कैसे बनाएं। आप इस विषय पे सोचें, हम किन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकते हैं। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से अगले वीडियो में। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें कि वेयर व्हेन व्हाई, आप कब कहां क्या कहना चाहते हैं, यू मस्ट नो, एंड यू मस्ट नो योर टारगेट ऑडियंस आल्सो। कि आप उस अगर एक बिल्कुल खुशी के माहौल में बैठे और आप एक बेदिली से कहीं बात करेंगे तो उस बात का असर नहीं होगा। तो कब कहां कहना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता था कि सफलता जो होती है वो एक बाय प्रोडक्ट है, आप काम करते रहिए, और जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके ही परमार्थी। मेरा कहना है कि यहाँ जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ अगर कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है और आप उसको सड़क पार करवा दें, या ये कहें कि यहीं 2 किलोमीटर दूर आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूं।